हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा केस आया है हम लोग के पास। एक व्यक्ति है, विजय कुमार, जो पहले हमारे पुराने क्लाइंट हैं और उनके रिलेशन है। एक बच्ची है कि भांजी लगती है। उसका उम्र उसका 6 साल है और रहते हैं आसाम में। उस बच्ची को करीब 2 से 3 साल से पेट में दर्द है और नाभि के नीचे दर्द है। और उसके माता पिता करीब करीब 2 साल से हर एक जगह वो इलाज करके थक चुके हैं। जहाँ लोगों ने बोला, जहाँ उनको सजेशन मिला, जिस डॉक्टर के पास, जिस हॉस्पिटल, जिस क्लिनिक, उन्होंने वहां पे इलाज कराया। और वो पूरी तरह से थक गए, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। जिस डॉक्टर के पास गए वहां पर जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड जांच, यूरिन जांच, जितनी प्रकार की जांचें थी सारी प्रकार की जांचें उन्होंने कर दी। तो दोस्तों, जितनी प्रकार की जांच थी वो सारी प्रकार की जांच वो लोग करके थक चुके थे। और तो विजय कुमार हमसे एक बार ट्रीटमेंट लिए थे उनकी नींद की समस्या के लिए। हमने उनसे बात किया और फिर हमें केस को उठाया। सबसे पहले उसका नेगेटिव एनर्जी है, एक एनर्जी के माध्यम से वो क्लीन करके देखा तो 6 दिन तक वो रिलीफ उसको मिल गया। 1 सप्ताह 6 दिन तक उसको रिलीफ मिला। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो दर्द वापस आना चालू हो गया। उस केस में फिर हम लोग को फील ऐसा हुआ कि वो इस जन्म का दर्द नहीं है, वो उसका सोल्यूशन पिछले जन्म से ही हो सकता है। उसका पिछला जन्म वो क्या रही है और वो दर्द को वहां से लेके आई, उस दर्द को पिछले जन्म से ही वो अपना कैरी करके लाई हुई है। ये चीज हम लोग को समझ आया। तो हमने उनसे बताया कि आपको, मतलब बच्ची को पिछला जन्म में ले जाएंगे और उसके माध्यम से उसका सोल्यूशन करेंगे कि किस जन्म में क्या पीड़ा थी, तो वो दर्द वो इस जन्म में लेके चल रही है, या किस वजह से उसको ये दर्द फील हो रहा है। बच्ची तो 6 साल की है और हमारे हिप्नोथेरेपी के टर्म्स एंड कंडीशन में 12 साल के कम उम्र के बच्चों को हिप्नोथेरेपी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उस अवस्था में नहीं जा पाते हैं कि थेरेपी हम लोग दे सकते। हमने डिसीजन लिया फर्स्ट टाइम कि उसके मामा को उस बच्ची का पिछला जन्म में लेके जाया जाए, क्योंकि वो जो है ना, विजय कुमार उस बच्ची से काफी ज्यादा कनेक्ट, बहुत ही ज्यादा उनका लगाव था और बहुत ही ज्यादा उनका स्नेह उस बच्ची से था। और उन्हीं के घर की है, सारी चीजें वो समझ सकते हैं, उस पीड़ा को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम विजय कुमार को पिछले जन्म में लेके गए हैं और वहां पर जो हमें बात मालूम चली वो तो अविश्वसनीय थी, लगी हम लोग को भी। विजय कुमार जी को तो लगी ही लगी। ज्यादा देर किए हम लोग आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि वो जो पिछले जन्म में गए तो उन्होंने क्या क्या देखा। और उसके बाद हम ये वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद, इस PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद हम लोग उसका फीडबैक भी डालेंगे 2-3 दिन बाद। तो आपको उसका रिजल्ट भी शायद उसमें पता चल जाए कि उस PLR के बाद उस बच्ची को क्या सुधार हुआ और कैसे कैसे सुधार लाया गया। ठीक है, जो ज्यादा देर किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। हमारी सिस्टर की बेटी है, उसके पेट दर्द की जो समस्या है वो किस जन्म से, वो जिस जन्म से रिलेटेड है, तुम उसके जन्म में, उस जीवन में जाओगे और देखोगे कि किस कारण से उसका पेट दर्द हो रहा है। अगली 3 तक की गिनती के साथ तुम अपनी भांजी के उस पिछले जन्म में जाओगे जिस जीवन में उसका इस जन्म से पेट दर्द का नाता है। 3, 2, 1। तुम जा रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हो। अब तुम उस अपनी भांजी के पिछले जीवन में पहुंच चुके हो जब उसको ये पेट दर्द की समस्या इस जीवन में सता रही है, उसी का वो जड़ है।
तुम पहुंच चुके हो उसके शरीर में। तुम अपने पैरों को देखो। मेरे अगले 3 की गिनती के साथ मैं तुम्हें एक ऐसी एनर्जी दूंगा जिसमें तुम बोल सकते हो, सब कुछ क्लियर देख सकते हो। अब तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। मेरे अगले 3 तक की गिनती के साथ मैं एक एनर्जी दे रहा हूं तुम्हें जिसमें तुम सब कुछ क्लियर देख सकते हो, एकदम साफ साफ दे सकते हो और बहुत क्लियर बोल सकते हो। तुम्हें बोलने की शक्ति और देखने की शक्ति दूंगा। मेरे 3 तक की गिनती के साथ तुम एक एनर्जी रिसीव करोगे जिसमें तुम्हें शक्ति मिलेगी कि तुम बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हो और बोल सकते हो। तुम अपनी भांजी के जीवन में पूर्व जन्म में जा चुके हो। मेरे 3 तक की गिनती के साथ तुम बोलना शुरू करोगे और जैसे जैसे तुम्हें दिखाई देगा, जो जो तुम देखोगे वो तुम बताओगे। 3, 2, 1। अब तुम बोल सकते हो, तुम देख सकते हो, सब कुछ साफ साफ देख सकते हो। अपने पैरों की तरफ देखो। तुम पैरों की तरफ देखो, कैसे पैर दिखाई दे रहे हैं। पैरों की तरफ नीचे देखो, कैसा पैर दिखाई दे रहा है तुम्हें? पंछी जैसा। पंछी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुम अभी कहाँ पर हो? आसमान में हो। तुम अपने घोंसले में जाकर देखो, तुम कहाँ पर रहते थे। तुम अपना जहाँ पर तुमने अपना घर बनाया है उस घर पे जाके देखो। वहाँ घर पे जाओ। तुम जा सकते हो अपने घर के पास। क्या तुम उड़ पा रहे हो? नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? चोट लगा। कहाँ पर? पेट में नीचे। ठीक है, अब मैं तुम्हें 3 to 1 की काउंटिंग के साथ तुम उस समय पे जाओगे, उसी जीवन में उस समय पे जाओगे जब तुम्हें वो चोट लग रहा था और तुम दूर से ही देखोगे कि चोट कैसे लग रहा है। 3, 2, 1। तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि तुम्हें चोट कैसे लगेगा। देखो, दूर से ही देखना है और जो देखोगे वो बताओगे मुझे। झटका लगा। किस चीज से झटका लगा है? क्या तुम देख पा रहे हो? साफ साफ देखो, किस चीज से झटका लगा है, किसने मारा तुम्हें? पेड़ में नोकीला सा लगा। पेड़ में लगा। पेड़ में लगा ऊपर। उड़ते टाइम तुम्हें पेड़ में चोट लग गया, पेट में। हाँ। क्या तुम्हारे साथ कोई और भी पंछी है? तुम्हारा मित्र, तुम्हारा माँ, तुम्हारे? नहीं। तुम अकेले हो? अकेले। तुम क्या अपने आप को पहचान पा रहे हो कि कौन सा पक्षी हो? वाइट कलर का पंछी है। नहीं पहचान पा रहे हो? वाइट कलर का पंछी है। पैर है, अंगुली पास से दिख रहा है और नीचे चोट लगा हुआ है पैरों के बीच में। दोनों पैर के बीच में पेट। तुम साफ साफ देख पा रहे हो? तुम कहाँ पर रहते हो? पेड़ के ऊपर। घोंसला है। घोंसला में तो बच्चा है लेकिन बच्चा नहीं दिख रहा। घोंसला में तो बच्चा है लेकिन दिख नहीं रहा है बच्चा। छोटा सा घोंसला है। तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं? 2 बच्चा था उसमें लेकिन दिख नहीं रहा। अंडे थे तुम्हारे? नहीं, छोटा छोटा। अच्छा, बच्चे थे, चूजे थे। हाँ। वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे। पेड़ पे ऐसे खाली दिख रहा है घोंसला।
कहाँ चला गया बच्चा? नहीं पता। कितने समय से ये तुम्हें चोट लगा है? उड़ते हुए आ रहे चोट लगा है, चाहे तो उड़ते हुए आ रहे चोट लगा है। ये अभी लगा है? हाँ हाँ, अभी खून गिर रहा है। खून गिर रहा है। अब तुम उड़ नहीं पा रहे, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम एक जगह बैठे हैं और दर्द जमीन पे। हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, जमीन पे बैठे हैं। ठीक है। उसी समय में मेरे अगले 3, 2, 1 की काउंटिंग के साथ उसी समय में और कुछ समय बाद तुम जाओगे और अपनी मृत्यु को होते हुए देखोगे दूर से। उस पक्षी जीवन की मृत्यु को होते हुए देखोगे दूर से। मेरे अगले 3 तक की गिनती के साथ तुम दूर से ही अपनी मृत्यु को देखोगे और उस समय को देखोगे जब तुम्हारी मृत्यु हो रही है। 3, 2, 1। उस जन्म की मृत्यु को देखो और दूर से देखना है और बताते जाना है तुम क्या देख रहे हो। रोड के किनारे पास बैठे हैं, चोट लगा है। हम वहाँ से उड़ नहीं पा रहे, यही मृत्यु हो गया। रोड के किनारे मृत्यु हो गया है। रोड के साइड में, रोड के साइड में मृत्यु हो गया है। पत्थर है, नाला टाइप का उससे। अच्छा, ये रोड कैसा रोड है? ये आज के समय के जैसा रोड है या किसी और समय का रोड है? ये रोड ऐसे आज समय का एक रोड है, उसके बगल में पत्थर है, नाला है, उसके ऊपर एक छोटा सा दुकान है। बारिश का मौसम लगता है। ठीक है। मेरे अगले 3 तक की गिनती के साथ अब तुम दोबारा वापस एस्ट्रल में आना चालू करोगे, ब्रह्मांड में आना शुरू करोगे। 3, 2, 1। अब तुम ब्रह्मांड में आना शुरू कर चुके हो। तुम अंतरिक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हो। 1, तुमने बहुत ही तेजी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ना चालू कर दिया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तुम अंतरिक्ष में आ चुके हो। जो तुम्हारा दर्द था, जो तुम्हारे पेट में चोट लगी थी उस जन्म में, उस पक्षी जीवन में, अब तुम्हारा जो इसी जीवन में, पक्षी वाले जीवन में समाप्त हो गया है और तुम इस दर्द को यहीं पर छोड़ दोगे, आगे नहीं लेके जाओगे। आगे किसी भी जीवन में इस दर्द को नहीं ले जाना है और यहीं पर छोड़ देना है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे इष्ट देवता, तुम्हारे भगवान से मिलाऊंगा। मेरे 3 तक की गिनती के साथ तुम्हारे ब्रह्मांड में जहाँ तुम आ चुके हो वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे भगवान दिखेंगे, तुम्हारे इष्ट दिखेंगे। 3, 2, 1। देखो तुम्हारे भगवान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से तुम्हें तुम्हारे भगवान दिखाई दे रहे हैं।